वेलकम टू द माय चैनल। आप जैसे कि सभी जानते हैं, मैं आज आपको पढ़ाना चाहूँगा द नेकलेस। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस चैप्टर के दो मेन कैरेक्टर हैं, मेलिंडा और मेटिल्डा और मैन फोरेस्टियर। जो मेटिल्डा थी वो एक लो क्लास फैमिली में बोर्न हुई थी। जो उनके ख्वाब थे, इच्छाएं थी, वो बहुत ही बड़ी थी। वो भी चाहती थी कि मैं रिच हूँ, फेमस हूँ और अच्छे अच्छे कपड़े पहने, अच्छी अच्छी ज्वेलरीज पहने। पर ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाई। ये सारी इच्छाएं उसकी पूरी ना हो पाई क्योंकि दिस इज़ मैरिड फॉर अ क्लर्क। वो एक उसकी शादी एक क्लर्क से हुई थी। जो उसका हस्बैंड था वो था क्लर्क इन द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। वो दिन भर बैठे ये सोचती रहती थी मैं अच्छी अच्छी पार्टीज़ में जाऊँ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनूँ, अच्छी अच्छी ज्वेलरीज पहनूँ। जो इनकी ख्वाहिश थी और विश थी, ये विश ही बनकर रह गई। इसके हस्बैंड एक दिन डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे थे, तो ये कहती है नाइस पोट पाई। अच्छा खाना बनाया है जो भी उन्होंने बनाया था। वो अपने मन में सोचती है मुझे इसके अलावा बनाना ही क्या आता है, एंड इसके अलावा क्या बनाऊँ भी क्या। फिर वो सोचती है एक शाइनिंग शाइनिंग क्रॉकरी के बारे में। ब्यूटीफुल प्लेट्स, ब्यूटीफुल स्पून्स, ब्यूटीफुल नाइफ्स। फिर उन्हें इस चीज़ का बुरा लगता है कि कभी भी ये चीज़ें वो यूज़ नहीं कर पाएंगी। एक दिन इनके हस्बैंड बहुत खुशी खुशी ऑफिस से आ रहे होते हैं। जो उनके हाथ में एक कार्ड था वो उन्होंने मटिल्डा के हाथ में पकड़ा दिया, उसके हैंड में रख दिया। उन्होंने देखा और कहा कि इस कार्ड को देख के मटिल्डा बहुत खुश होगी। इस कार्ड में था क्या? इस कार्ड में एक इनविटेशन था टू द वॉल। यहाँ पे है कि एक मैन और वुमेन आपस में डांस करते हैं, लाइक अ कपल डांस, और वहाँ पे जाके डांस करते हैं। वो उन्हें वॉल नाइट इनविटेशन कार्ड मिला था। वो जैसे ही मिटिल्डा को देता है कार्ड, मिटिल्डा उस कार्ड को पढ़ के खुश नहीं होती। तो जो उसका हस्बैंड है वो सोचता है कि ऐसे कैसे पॉसिबल हो गया, ये खुश क्यों नहीं हुई। वो सोचता है कि मेरी वाइफ को तो इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक है, जब मैंने उसे कार्ड दिखाया तो वो खुश क्यों नहीं हुई। वो कहती है हम तो इसमें नहीं जा सकते और मैं तो बिल्कुल नहीं जा सकती। इसमें इतने बड़े बड़े घर की लेडीज आएंगी, इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगी, मेरे पास तो कुछ पहनने के लिए है ही नहीं। मैं तो अच्छी नहीं दिखूंगी, मेरे पास तो कुछ कपड़े ही नहीं है ढंग से पहनने के लिए। वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है इस कार्ड को देख के। उसका हस्बैंड उससे कहता है तुम्हें इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, इतनी परेशान मत हो, तुम कोई सी भी ड्रेस पहन लो, तुम उसमें भी अच्छी लगोगी। फिर वो कहती है नहीं, तुम ये कार्ड ऐसे इंसान को देना जो इस कार्ड को अफोर्ड कर सकता है, उसे देना जिसकी वाइफ ये अफोर्ड कर सके, जिसकी वाइफ के पास अच्छे अच्छे कपड़े हों। जब उसका हस्बैंड ये बातें सुनता है उसके मुंह से, तो वो सोचता है मन में कि मेरी वाइफ को कितना बुरा लग रहा है। वो कहता है कि मेरी वाइफ ने कभी भी मेरे से ऐसा तो नहीं मांगा कुछ। तो वो कहता है कि मेरी वाइफ ने मेरे से तो कुछ मांगा ही नहीं है, पर उसे ऐसा फील भी ना हो गंदा। वो कहता है कि ऐसा करो, तुम मेरे से पैसे ले लो, तुम एक न्यू ड्रेस, ब्यूटीफुल ड्रेस ले आना। उसका हस्बैंड कहता है कि हम ज़रूर जाएंगे इस बॉल में, तुम अच्छी सी ड्रेस खरीद के ले आओ। उसका हस्बैंड उससे पूछता है कि ये बताओ एक ड्रेस लगभग कितने की पड़ेगी, टोटल कॉस्ट बता दो, एक आइडिया सा दे दो। वो थोड़ा हिचकिचाती है बोलने में, पर वो कहती है 400 फ्रैंक, माँ की वो करेंसी है। जब उसके हस्बैंड ने ये अमाउंट सुना तो वो खुद डर गया, इतने सारे पैसे मैं कहाँ से ला पाऊँगा। पर वो सोचता है मेरी वाइफ को ये सब चीज़ें अच्छी है, तो मैं कभी उसे पार्टीज़ में भी नहीं लेके गया, ना कभी उनने ये चीज़ें पहनी, तो इसे मेरी वाइफ को मिस आउट नहीं करना चाहिए। उनने कहा कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें 400 पैसे दे दूंगा, मेक श्योर तुम अपने लिए प्रीटी सी ब्यूटीफुल ड्रेस लेके आओगी। वो उसे मनी दे देता है। फिर वो एक कॉस्ट्यूम लेके आती है। अब जैसे जैसे बॉल में जाने के लिए दिन आते जाते हैं, कम होते जाते हैं, वैसे वैसे मिटिल्डा परेशान होती जाती है, टेंशन हो जाती है उसे। वो ये सोचती है कि मेरे पास तो ड्रेस तो है, पर मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है पहनने के लिए। उसके हस्बैंड ये पूछते हैं तुम परेशान क्यों हो। वो कहती है कि मेरे पास ड्रेस तो है, पर मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है पहनने के लिए। वो कहती है कि मैं इतनी अमीर हूँ, अमीर लड़कियों के उनके पास जाऊँगी तो मेरे पास कोई गले के लिए नेकलेस वगैरह तो कुछ है ही नहीं, फिर मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा। तो वो उदास हो जाती है। उसका हस्बैंड कहता है कि तुम तो जब भी अच्छी लगोगी, ऐसा करना तुम एक फ्रेश फ्राज लेना, उसकी ज्वेलरी बना लेना, तुम उसे पहन सकती हो, काफ़ी मॉडल लगेगा। फिर मटिल्डा ये कहती है नहीं, वो कहती है नहीं,
वहाँ पे लोग डायमंड के ज्वेलरीज, इयररिंग्स वगैरह पहन के आएंगे और मैं वहाँ पे ऐसे बन के जाऊँगी? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। अच्छा ऐसा करो, तुम अपनी फ्रेंड के पास जाओ जो तुम्हारी बहुत अमीर है, उससे पास जाओ, उससे बात करो, उससे मांग लो एक नेकलेस थोड़ी देर पहनने के लिए। उसे बोल देना और फिर उसके बाद उसे वापसी करने देना कि फिर वो कहती है हाँ मेरी एक दोस्त भी तो है, हाँ वो काफ़ी ज़्यादा रिच है, मैं उससे बोरो कर लूँगी एंड एक दिन पहनने के लिए बोरो कर लूँगी एंड नेक्स्ट डे उसे रिटर्न कर दूँगी। फिर वो दोनों आपस में डिसाइड करते हैं। फिर वो अगले दिन अपने दोस्त के पास जाती है। उसकी फ्रेंड का नाम होता है मैडम फॉरेस्ट। वो अपनी मैडम फॉरेस्ट के पास फ्रेंड के पास जाती है। वो अपनी फ्रेंड से कहती है तुम्हारे पास कोई नेक पीसीज है या कोई ऐसी ज्वेलरी है जो मैं पार्टी में पहन सकती हूँ? उसे वो अपनी सारी ज्वेलरीज दिखा देती है। वो हर एक ज्वेलरी को देखती है, हर एक सेट को मतलब ज्वेलरी को देख के अपनी नेक पे लगा के देखती है कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा अच्छा नहीं लग रहा है। वो ये देखते हैं मेरी पर्सनैलिटी को सूट कर रहा है या मेरी ड्रेस से मैच कर रहा है ही नहीं कर रहा है। उसे अब तक तो कोई पसंद आ नहीं रहा होता है। फिर वो कहती है तुम पे बस यही ज्वेलरी है और कोई नहीं है। फिर वो कहती है उसकी फ्रेंड कि एक्चुअली तुम्हें देखो और भी हैं पर मुझे एक्चुअली ये नहीं पता तुम्हें क्या पसंद आएगा। फिर उसे एक ब्लैक सैटन बॉक्स दिखता है। उस बॉक्स को खोलती है तो देखते हैं उसमें एक डायमंड नेकलेस होता है। बहुत ही ब्यूटीफुल डायमंड नेकलेस वो होता है। वो बहुत ही प्यार तरीके से उसे देखती है, फिर वो बहुत ही प्यारे तरीके से उठाती है उसे और अपनी नेक पे लगा के देखती है। फिर वो अपनी फ्रेंड से कहती है हाँ मुझे यही वाला नेकलेस चाहिए। उसकी फ्रेंड ये कहती है बस तुम्हें यही लेना है और भी तो चीज़ें हैं, एंड वो उस नेकलेस को ले जाती है। फाइनली बॉल डांस का दिन आ गया फ्रेंड्स, आ गया। एंड दिस उसका जो लुक होता है मतलब उसने जो ड्रेसअप कर रखा होता है, पहन रखा होता है नेकलेस वगैरह, फाइनली फुल फाइनल वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही होती है, ब्यूटीफुल प्रिटी दिख रही होती है। सारे के सारे लोग उसे ही देख रहे थे और उसकी तारीफ भी कर रहे थे फ्रेंड्स। वो फिर मन में सोचते हैं कि शायद मेरी विक्ट्री हो गई है क्योंकि वो इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। खूब मतलब उनने खूब डांस करा, सब कुछ करा, लगभग 4 बज गए थे। वो सोच रही थी अब जाने का समय आ गया है। उनने खूब डांस करा, खूब मस्ती करी, उनने वहाँ पे खूब इंजॉय करा। अब उसका टाइम आ गया था घर जाने का। 4 o'clock वो जब बाहर निकलने लगी और बाकी सब हस्बैंड्स सब अपनी वाइफ के साथ बाहर निकल रहे थे। अब फिर वो जा रहे होते हैं जब उसका हस्बैंड उसके अराउंड एक चुन्नी होती है वो उसके ऊपर रैप कर देता है, मतलब ढक देता है उसके ऊपर, लाइक अ शोल्डर मतलब शॉल टाइप उसके ऊपर रख देता है ताकि उसको ठंड ना लगे, क्योंकि उसे पसंद नहीं आता क्योंकि उसकी इतनी प्रिटी कॉस्ट्यूम और ज्वेलरी के ऊपर वो शॉल जो ढक रहा है, उसकी ज्वेलरी और ड्रेस से उसे रिच लुक आ रहा था। उसके ऊपर जो जब उनने शॉल डाला तो इससे क्या शो कर रहा था, ओल्ड। वो बिल्कुल भी अच्छा लुक नहीं दे रहा था। फटाफट से फिर वो जाने लगी, कहीं कोई मुझे देख ना ले ऐसे उसमें गंदे से शॉल के साथ, कोई मुझे ऐसे देख ना ले। वो ये सोचती है कि इससे पहले कोई मुझे देखे मैं पैदल ही चली जाती हूँ। फिर उसका हस्बैंड होता है, वो कहता है कि तुम रुको मैं कैब बुला के लाता हूँ एंड हम उससे चलेंगे। एंड फिर वो उससे बाहर आ जाते हैं तो देखते हैं कोई की भी कैब नहीं थी वहाँ पे, ऐसी कुछ भी नहीं है वहाँ पे जिसके थ्रू ये घर जा सकें। काफ़ी रात का भी टाइम हो गया था एंड उनको घर भी जाना था। फिर वो चलते हैं तो एक लास्ट में बैंक में जाके रुक जाते हैं, बैंक के पास। वहाँ पे उन्हें एक ओल्ड सा कैरेज दिखता है एंड उसमें बैठ जाते हैं एंड अपने घर पे चले जाते हैं वो। एंड फिर उन्हें लगता है कि अब हमारा जो नॉर्मल लाइफ है वो स्टार्ट होने वाला है। फिर उसके हस्बैंड को लगता है अब देन मुझे कल को ऑफिस जाना है। वो सोचती है कि फिर मुझे कल से अपना सारा काम जो घर का है वो भी करना है। जैसी वो घर पहुंचती है सोचती है कि मैं कपड़े चेंज करने से पहले एक बार अपने आप को मिरर में देख लूं। वो जब शॉल हटाती है तो एक बार जब अपने आप को मिरर में देखती है और वो फिर वो नेक पे देख मतलब अपने गले को देखती है तो वहाँ पे सेट मतलब नेकलेस होता नहीं है। फिर वो अपनी नेक को टच करती है, देखती है तो वहाँ पे नेकलेस तो होता ही नहीं है। वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। जो उसका नेकलेस है वो गायब हो जाता है तो बहुत ज़्यादा डर जाती है। उनने वैसे भी किसी से बोरो कर रखा था नेकलेस। फिर वो सोचती है कि मैं अपनी फ्रेंड को कैसे बताती कि मतलब सोचती कि मैं अपनी फ्रेंड को कैसे बताऊंगी नेकलेस मेरा गायब हो गया। फिर दोनों ने सोचा कि हम दोनों एकदम से पैनिक नहीं होंगे, हम उसे ढूंढने जाएंगे नेकलेस को। जो उसका हस्बैंड है वो अपनी कोट की पॉकेट में चेक करता है और वो अपनी ड्रेस की फोल्ड में भी चेक करती है, कहीं उसमें नेकलेस कहीं उलझ तो नहीं गया। इधर उधर हर जगह वो ढूंढती रहती है नेकलेस को। उसका हस्बैंड जो होता है वो चेंज करने वाला होता है, वो वापस से ही कपड़े पहन लेता है।
वो बाहर जाके देखता है और अपनी वाइफ से पूछता है, जहाँ से हमें इनविटेशन आया था मिनिस्टर के घर पे बोल का, वहाँ तो नहीं गिर दिया तुमने नेकलेस? वो कहती है नहीं नहीं, जब मैं बाहर आई थी, जब मैंने शॉल हटा के देखा तो मेरे नेक पे था नेकलेस। वो कहते हैं दोनों चलते हैं, फिर ढूंढते हैं बाहर। जो उसका हस्बैंड है वो बाहर जाता है, खूब ढूंढता है, जब भी नहीं मिलता। वो कहते हैं कि अब क्या करें हम। वो जिस कैब में आए थे, किस केज में आए थे, उसका ना उनके पास नंबर था ना उसका। वो सोच रहे थे कि क्या पता उसमें गिर गया हो। काफ़ी ज़्यादा वो परेशान भी हो गए थे। वो अब इसके साथ क्या करते, वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गए थे। वो अब पुलिस ऑफिसर के पास जाते हैं। वो पुलिस ऑफिसर के पास भी गए, कैब्स में भी चेक करने गए, कैब वाले इंचार्ज के पास भी गए। जो उनका नेकलेस था वो उन्हें नहीं मिला। जो ये सिचुएशन आई थी, ये सबसे बुरी सिचुएशन आ गई थी मैडम ऑफ मटिल्डा। अब जो उनकी बैक टाइमिंग थी वो यहाँ से स्टार्ट हो गई थी। ये स्टार्ट क्यों हो गई थी? क्योंकि जो नेकलेस था उन्हें वो अपनी फ्रेंड को वापसी भी तो देना था। उन्हें ये लग रहा था कि ये नेकलेस जो है ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, काफ़ी ज़्यादा महंगा है। वो सोचती है कि अगर मैंने अपनी फ्रेंड को बता दिया कि ये नेकलेस खो गया है तो फिर क्या होगा। वो सोचती है कि मेरी फ्रेंड जो है वो मेरी बारे में एफआईआर मतलब कंप्लेन कर देगी पुलिस में, या वो तो नहीं सोचेगी कि मैंने चोरी कर लिया उसका नेकलेस। ये अब उसके लिए काफ़ी ज़्यादा शेमफुल बात थी। फिर ये वो सोचते हैं कि ऐसा करते हैं, इसी के जैसा बिल्कुल ये आता था जो नेकलेस, वो हम अफर्ट करते हैं मतलब ख़रीदते हैं और उसे वापसी दे देते हैं। डुप्लीकेट नेकलेस दे देते हैं। इन्हें डुप्लीकेट नेकलेस बनवाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे चाहिए थे, पर ये उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। उन्हें जो है ये नेकलेस 40,000 फ्रैंक का मिल रहा था। उन्होंने थोड़ी सी बार्गेनिंग वगैरह करी तो उन्हें ये नेकलेस 36,000 फ्रैंक के उसमें मिल गया। फिर ये जाके उसे रिटर्न कर देते हैं। फिर वो कहती है उसकी फ्रेंड कि ये तुम मुझे कुछ दिन बाद दे देती नेकलेस, मुझको इसे पहनना भी तो था, किसी को ज़रूरत भी पड़ सकती थी नेकलेस की। फिर वो सोचती है अपने मन में कि मेरी फ्रेंड को पता चल जाएगा कि मैंने उसका नेकलेस रिप्लेस कर दिया है एक डुप्लीकेट नेकलेस से। अगर उसे इस नेकलेस के बारे में पता चला तो पता नहीं फिर क्या होगा। जो उसकी फ्रेंड होती है वो चेक करती है नेकलेस को, तो जो वो होती है उसे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा होता है। अगर हल्का सा भी पता चल गया तो फिर पता नहीं नेकलेस वो नहीं है, फिर पता नहीं क्या होगा और पता नहीं क्या करेगी। पर उन्हें पता नहीं चलता कि ये नेकलेस वही है, पर उन्हें मन में लगता है कि ये नेकलेस तो वही है, पर उन्हें पता नहीं चलता नेकलेस दूसरा है। एंड ये चली जाती है। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।